देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आज देखा है कि भाई मार्केट ओपन है, ठीक है, वो लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो आज उन्होंने देखा कि भाई मार्केट ओपन है, अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो चलिए मिलके प्रॉफिट कमाते हैं। खत्म। सभी लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग ये देखते रहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे सीखना चाहिए, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 3 ऐसे की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी मदद से आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी जानकारी मिल सकती है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा सबसे पहला की पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। हम सभी लोगों को एक ही स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक शेयर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि रिलायंस हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, कोई भी एक शेयर को वो पकड़ लेते हैं और उसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आप बताइए, अगर बाई चांस वो शेयर लॉस के अंदर जाता है, अगर वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, यहाँ पे लॉस है कि प्रॉफिट है? आप बोलोगे कि भाई लॉस ही होगा। तो 100% जैसे कि आप बोल रहे थे, लॉस हो सकता है। छोटी मोटी लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया कि एक ही स्टॉक के ऊपर आपने पूरा अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर दिया। मिनिमम 4 से लेके 5 डाइवर्सिफिकेशन अगर आप लेके चलते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बहुत हेल्दी है। अगर एक स्टॉक क्रैश हो जाता है ना, तो तब भी आपके बाकी जो स्टॉक्स है वो अपलिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहले की पॉइंट। तो हमारा दूसरे सबसे बड़ा की पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस लेके चलना है। सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करना है ना, तो आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपये के एक स्टॉक को ख़रीदा तो आपने स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज़ का। तो अगर 5 रुपये के अंदर लॉस आपको दिखता है तो आप उसके अंदर सस्टेन कर लेंगे। लेकिन अगर उसका जो प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर 95 रुपीज़ आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस ट्रेड को एग्ज़िट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आप एग्ज़िट कर लेंगे तो जो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। थर्ड की पॉइंट में बात करने वाला है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आप कह सकते हैं RRR कह सकते हैं। RRR का मतलब वो सिनेमा की नहीं बात कर रहा हूँ। RRR का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है आपका जो रिस्क है वो कितना है, आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना है। इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो ना, अगर आप देखते हैं इन दोनों को साथ में, तो इसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है, वो बड़ा है, छोटा है, या फिर कितना है, आप डिफाइन कर लीजिए। और आपका जो रिवॉर्ड है वो कितना है, कितने मल्टीपल्स है, तो उसे भी आप डिफाइन कर लीजिए। और आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। आपको ट्रेड लेने से पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे, लेकिन अब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आपका जो कन्फ्यूजन है वो हट जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काम करता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इन 3 की पॉइंट्स में से सबसे अच्छा आपको क्या लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए। और उसके साथ में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ग्रो और अपस्टॉक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाइए और अपना जो डीमैट अकाउंट है उसे ओपन कर दीजिए। और उसके साथ में द स्नोबॉल इफेक्ट, जो वॉरेन बफेट का किताब है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए और अमेज़ॉन के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए, तो आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपके आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अंदर। टिल द टाइम यू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। Thank you.